बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बेटे एक्सरसाइज 2.2 है। सवाल है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम्स फॉर्म। बेटा ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। बेटा ये पावर की शक्ल में दिए हुए हैं। बेटा इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, इसको लॉग की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं कि जब हम एक्सपोनेंट से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे बनाते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन ले लो आप, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो बेटा ये जो 2 होता है ये होती है बेस, और ये जो होता है बेटा ये होता है आर्गुमेंट। बात क्लियर हो गई बेटा। और ये होती है बेटा पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर। तो बेटा बेस, एक्सपोनेंट या पावर, आर्गुमेंट। जब इसको लॉग की शक्ल में लिखते हैं तो बेटा आप लिखते हैं लॉग। तो बेटा बेस नीचे लिखी जाती है 2, और यहाँ पे आर्गुमेंट लिखते हैं, और एक्सपोनेंट क्या होती है बेटा उस साइड पे शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हम 64, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, अगर हम इसकी बेस 2 लेते हैं तो हम इस नंबर को खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 64 आ जाता है। तो वो 6 टाइम है बेटा। ठीक है, तो आपने याद रखना है बेटा। तो स्टूडेंट ऐसे ही बेटा जब हमारे पास ये पावर की फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है बेटा, ये 10 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, पावर है, ये आर्गुमेंट है, तो आप लॉग में लिखते हैं तो बेटा लॉग 10 1000 इज इक्वल टू 3 बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग 2 बेस है बेटा 256, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 8। यहाँ पे बेटा 20 बेस है, 2 पावर है, ये आर्गुमेंट है, तो लॉग 20 बेस 400 इज इक्वल टू, याद रखना बेटा ये बेस नीचे होनी चाहिए और ये 400 बेस से ऊपर होना चाहिए, लॉग के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखें स्टूडेंट, बेटा ये 16 बेस है, ये 1/2 इज इक्वल टू -1/4। सिमिलरली बेटा आप इस क्वेश्चन को पहले अरेंज कर लें। ठीक है, क्यू की पावर आर साइड पे लिख लें बराबर पी। तो बेटा अब ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये आर्गुमेंट है। ठीक है, तो आपका बनेगा लॉग, बेस नीचे लिखेंगे, यहाँ पे p बराबर बेटा r। तो स्टूडेंट सेम बेटा ये 32 बेस, ये पावर या एक्सपोनेंट, ये आर्गुमेंट, तो लॉग 32 1/2 इज इक्वल टू बेटा -1/5। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपने याद रखना है पावर फॉर्म। अब आपने जो नंबर है उनको पावर की शक्ल में लिखना है। लॉग दिया हुआ है बेटा, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, और ये पावर होती है। आपको पहले क्वेश्चन में यही कहा किया बेटा, तो इसका आंसर आएगा बेटा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा ये बेस 2 पावर 4 इज इक्वल टू आर्गुमेंट 16, 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125 बेटा। तो सेम बेटा, अब बेटा 9 है ना, यहाँ पे ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, और ये पावर है, तो आप लिखेंगे 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बेटा ये 2 बेस है, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, और बेटा 5 बेस उसकी पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 10 है, बेस है, ये आर्गुमेंट है, और ये बेटा पावर होती है, तो ये 10 की पावर 5 इज इक्वल टू दिस बेटा। यहाँ पे बेटा 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो स्टूडेंट कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो हमें गिवन क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपने एक्स निकालना है। तो देखें कहीं पे एक्स बेटा बेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं पे बेटा ये इक्वल में पावर होती है, पावर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से एक्स की कीमत निकालनी है। तो बेटा आप जानते हैं ये जो एक्स होता है ये बेस होती है, ये आर्गुमेंट होता है, और ये पावर होती है। तो ये बेस की पावर 3 बराबर 64। तो बेटा x की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3। आप 64 की फैक्टराइजेशन करें स्टूडेंट, 4 1 बार 4, 4 6 बार 24, 4 4 बार 16, 4 1 बार 4 की पावर 3। अब देखो बेटा दरमियान में इक्वल है, ये साइड और ये साइड बराबर है। अब इसने बराबर बता रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर तब होंगी जब x की जगह 4 लिखेंगे, मतलब 4 की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3। यहाँ पे बेटा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं
पावर सेम होते हैं तो बेटा बेस भी सेम होते हैं, ठीक है, ये आंसर आएगा बेटा। यहाँ से देखो बेटा ये 5 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है बेटा, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा। यहाँ से स्टूडेंट देखो बेटा log x 8 1, तो बेस x है, पावर या एक्सपोनेंट 1 है बेटा, तो x की पावर 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 8, तो बेटा पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ से तो स्टूडेंट बेटा log 4, बेटा 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x, तो आप 4 की तज़ीक कर दें, फैक्टराइजेशन करें, तो बेटा 2 की पावर 2 बनता है और 3/2, ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल बेटा, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू बेटा x, और 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है, 8 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 मीन बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये बेस 10 इसकी पावर -3 इज इक्वल टू x, तो स्टूडेंट देखो बेटा 10 की पावर -3 है, तो बेटा अगर हम इसको डिवाइड में ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1/10 की पावर 3, तो ये बेटा पॉजिटिव हो जाती है। 1/10 की पावर 3 होता है 1000, तो x की कीमत आएगी 1/1000। यहाँ बेटा 1 2 3 4, तो स्टूडेंट बेटा हमने फैक्टराइजेशन की है पहले, तो दोबारा देखिए बेटा जब आप 2 के टेबल में करते आते हैं तो 2 5s are 2 1s are 2 2s are 2 2s are, तो बेटा एक बार क्या 11 बन गया, 2 5s are 2 6 are, तो बेटा ये सारी तजी आपने करके काउंट कर लेनी है, तो ये बनता है 2 2 2 2 2 2 की पावर 10 बन जाता है। तो स्टूडेंट ये दोनों साइडें बराबर हैं बेटा, अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो यूँ बेटा एक्स का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।